झारखंड के 23 साल के इतिहास में राज्य को 6 मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने कुल 11 बार सीएम पद की शपथ ली। लेकिन इनमें सिर्फ एक सीएम ऐसे रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, जबकि 5 सीएम कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। और तो और 3 सीएम ऐसे रहे जो गिरफ्तारी की भेंट चढ़ गए। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर झारखंड के सीएम कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाते, क्यों गिरफ्तार होते हैं, उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं और क्यों उन्हें सीएम पद से इस्तीफा तक देना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में कौन कितनी बार सीएम रहा और किसका कार्यकाल सबसे बड़ा और सबसे छोटा रहा। झारखंड के इतिहास में सबसे ज्यादा तीन बार अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन सीएम बने हैं। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन 2 बार सीएम बने हैं, जबकि बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा और रघुवर दास एक बार सीएम बने हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से सिर्फ एक सीएम ने अपना कार्यकाल पूरा किया और वो थे रघुवर दास। खास बात यह है कि झारखंड में अब तक 6 मुख्यमंत्रियों में से 3 सीएम गिरफ्तारी की भेंट चढ़ चुके हैं। गिरफ्तारी का ताजा मामला हेमंत सोरेन का है। इससे पहले हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन और मधु कोड़ा भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास ऐसे सीएम रहे हैं जिन्हें ऐसी किसी भी स्थिति से सामना नहीं करना पड़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों सीएम बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। 15 नवंबर 2000 में बने झारखंड में बीजेपी के अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम बने। उनका सबसे छोटा कार्यकाल 1 साल 191 दिन का था। उनके तीनों कार्यकाल को मिलाकर देखें तो 5 साल 304 दिन सीएम रहे, यानी वे सीएम की कुर्सी पर सबसे ज्यादा दिन तक रहे। उनके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के हेमंत सोरेन 5 साल 202 दिन तक सीएम की कुर्सी पर रहे। वे 2 बार सीएम रहे। अगर सबसे छोटे कार्यकाल की बात करें तो हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन 3 बार सीएम रहे। उन्होंने 3 बार सीएम रहते हुए सिर्फ 308 दिन कुर्सी संभाली। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिबू सोरेन झारखंड के इतिहास के ऐसे पहले सीएम भी हैं जो सिर्फ 10 दिन के लिए सीएम रहे। उनका पहला कार्यकाल सिर्फ 10 दिन का ही था। वहीं बीजेपी के रघुवर दास कार्यकाल पूरा करने वाले पहले और इकलौते सीएम रहे। झारखंड के छठे सीएम रहे रघुवर दास ने 5 साल 1 दिन तक सीएम की कुर्सी संभाली। बीजेपी के बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले सीएम रहे। उनका कार्यकाल 2 साल 123 दिन का रहा, जो 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक रहा। बीजेपी के ही अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे सीएम रहे। उनका कार्यकाल 1 साल 349 दिन का रहा, जो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन राज्य के तीसरे सीएम रहे। उनका कार्यकाल सिर्फ 10 दिन रहा, जो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक रहा। अर्जुन मुंडा दूसरी बार सीएम बने। उनका कार्यकाल 1 साल 191 दिन रहा, जो 12 मार्च 2005 से 19 सितंबर 2006 तक रहा। निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा झारखंड के चौथे सीएम बने। उनका कार्यकाल 1 साल 343 दिन रहा, जो 19 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक रहा। झामुमो के शिबू सोरेन दूसरी बार सीएम बने। उनका कार्यकाल 145 दिन का रहा, जो 27 अगस्त 2008 से 19 जनवरी 2009 तक रहा। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद शिबू सोरेन तीसरी बार सीएम बने। उनका कार्यकाल 153 दिन का रहा, जो 30 दिसंबर 2009 से 1 जून 2010 तक रहा। अर्जुन मुंडा तीसरी बार सीएम बने। उनका कार्यकाल 2 साल 129 दिन का रहा, जो 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक रहा। झामुमो के हेमंत सोरेन झारखंड के 5वें सीएम बने। ये उनका पहला कार्यकाल था, जो 1 साल 168 दिन यानी 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक रहा। बीजेपी के रघुवर दास झारखंड के छठे सीएम बने। रघुवर दास ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, जो 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक रहा। झामुमो के हेमंत सोरेन दूसरी बार सीएम बने। उनका कार्यकाल 4 साल 34 दिन का रहा, जो 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक रहा। झारखंड के 23 साल के इतिहास में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। साल 2009 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे। उनके इस्तीफा देते ही 19 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 30 दिसंबर 2009 यानी 308 दिन तक रहा। साल 2010 में शिबू सोरेन के इस्तीफे के बाद ही दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक यानी 103 दिन तक रहा। 2013 में तीसरी और आखिरी बार अर्जुन मुंडा के इस्तीफा देते ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक यानी कुल 177 दिन रहा। अब बात करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री को जेल क्यों जाना पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं मधु कोड़ा की, जो मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के केस में फंस गए थे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोप थे।
कोड़ा कथित तौर पर माइनिंग घोटाले में शामिल थे। सीबीआई और ईडी का आरोप था कि कोयला खदानों के आवंटन के बदले कोड़ा ने सीएम रहते रिश्वत ली थी। कोड़ा और उनके सहयोगियों पर इस तरह 4000 करोड़ रुपए कमाने का आरोप था। एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी 144 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई थी। साल 2009 में गिरफ्तारी के बाद कोड़ा को 2013 में जमानत मिली। 2017 में उन्हें दोषी करार दे दिया गया और 25 लाख जुर्माने के साथ 3 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें हवाला लेनदेन के 4 और केस समेत आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में भी दोषी ठहराया गया। मधु कोड़ा झारखंड की निर्दलीय पार्टी के सीएम थे, जिन्होंने 2006 से 2008 तक यूपीए गठबंधन की सरकार चलाई। निर्दलीय विधायक रहते हुए सीएम बनने के कारण मधु कोड़ा का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी गिरफ्तार हो चुके हैं। शिबू सोरेन को दिल्ली की एक कोर्ट ने 5 दिसंबर 2006 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साल 1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में शिबू सोरेन को दोषी बताया गया था। शिबू सोरेन उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री थे। हालांकि साल 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने शिबू सोरेन को बरी कर दिया था और बाद में सबूतों के अभाव को लेकर सीबीआई की खिंचाई भी कर दी थी, जिसके बाद अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हेमंत सोरेन पर कथित रूप से जमीन घोटाले का आरोप है। दरअसल झारखंड की राजधानी में एक जगह है बजरा, जहां 4.5 एकड़ की जमीन है, जिसका मालिकाना हक भारतीय सेना के पास था। इस जमीन को स्थानीय लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए कई लोगों को बेच दिया। मामला रांची नगर निगम के पास पहुंचा तो निगम ने अवैध खरीद फरोख्त के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने जांच शुरू कर दी। ईडी ने इस मामले में पहली बार 14 अप्रैल को 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद एक आईएएस अधिकारी छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई। जांच में इनके पास जो डॉक्यूमेंट मिले उनमें हेमंत सोरेन का नाम मिला। छानबीन हुई तो हेमंत सोरेन के बैंक अकाउंट्स और चेक से जुड़ी जानकारी मिली, जिसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ करने का फैसला किया। तब से ईडी हेमंत सोरेन को 10 समन भेज चुकी है, जिसके बाद 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि झारखंड में कई सरकारें गठबंधन की बनी, जिनमें कुछ समय बाद नेतृत्व को लेकर विवाद होता रहा, जिसके चलते बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। झारखंड की राजनीति से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया उर्जल्स के साथ।